हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी विथ मन में। दोस्तों, आज की वीडियो में आज जीएस का जो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही शानदार ट्रिक से हम लोग पूरी जो 12 अनुसूचियां हैं उसको हम लोग याद कर लेंगे, जो कि आपको 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो कि आप नॉर्मली इसको याद जब करते होंगे तो आप भूल जाते होंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है और उस ट्रिक के साथ आप पूरी तरीके से इसको याद कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों, थोड़ा सा आप जानते हैं कि जो वर्तमान में है जो भारतीय संविधान का 466 अनुच्छेद है, कोई 465 भी बोलते हैं, जिसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं और उसको 24 भाग, जो कि ये वर्तमान का है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि 12 अनुसूचियाँ किस तरीके से और कितना आसानी से एक छोटी सी ट्रिक से, जो कि आप चुटकियों में आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और इन 12 अनुसूचियों को अपने जुबान पर इसको किस तरीके से याद रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 12 अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 12 अनुसूचियाँ का जो ट्रिक है वो लिखा गया है और आप इसके मदद से आप बिल्कुल 2 से 3 मिनट भी नहीं लगाएंगे और आप इसको आसानी से इसको याद कर लेंगे और ऐसा याद कर लेंगे कि वो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें जो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है, सर भवन पे शपथ लेने से आज जनसभा से बदल गया है पंचनगर। अब आइए इसको हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे पहला वर्ड सर है, तो इसमें सर से स को अलग कीजिए और र को अलग कीजिए। स से संघीय और र से राज, जो कि इसमें हम लोग संघ और राज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि जो भी कुछ संघ में और राज्य में जो बदलाव होते हैं उसको हम लोग प्रथम अनुसूची के तहत उसको पढ़ते हैं और उसी के अंतर्गत वो आता है। कि इस अनुसूची के तहत हम लोग किसी भी तरह का उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो 62वें संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली की जो राजधानी उसमें अपॉइंट की गई थी, तो इन्हीं प्रथम अनुसूची के तहत ही वो आता है और वो सब चेंजिंग किया जाता है। उस तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए, किसी भी राज्य का जो चेंजिंग करना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य 2 जून 2014 को जो तेलंगाना बना था, इसी अनुसूची के तहत वो बना था। तो देखिए कितना आसान है। स और र, स से संघीय संघ और र से राज। संघ और राज आप लोग याद कीजिएगा। उसके लिए आप लोग का छोटा सा वर्ड है सर, स से संघ, र से राज, आसानी से आपको याद हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवन पे, भवन पे हम लोग रिलेट करेंगे, तो इसमें भ को अलग कर देंगे, वन को अलग कर देंगे और पे को अलग कर देंगे। भ से हो जाएगा भत्ता, वन से हो जाएगा न वेतन और पे से हो जाएगा पेंशन, जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनका जो वेतन, भत्ता, पेंशन जो भी इसमें अपॉइंट किया जाता है वो दूसरी अनुसूची के तहत ही किया जाता है। उस तरीके से हम लोग देखेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो शपथ आएगा, जो कि हम लोग पढ़े थे सर भवन पे तक हो गया था। अब बचा शपथ। तो शपथ में क्या होगा, इसमें शपथ जो कि विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ लिया जाता है, यहीं से उसमें हम लोग शपथ, कितना आसान है, सर भवन पे शपथ, सर भवन पे शपथ 2 बार याद करेंगे। तो इसमें पहला जिसमें संघ और राज्य थे, दूसरा में भत्ता, वेतन और पेंशन थे और तीसरा अनुसूची में क्या था कि उसमें जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ लिया जा रहा है। उसी तरीके से ये तीसरा अनुसूची के तहत आता है। और ऐसे अब उसके बाद से, इसमें लेने को हम लोग साइलेंट कर देंगे। जैसे सर भवन से शपथ लेने से, तो इसमें लेने को साइलेंट कर देंगे। अब आएंगे से हो जाएगा संघीय तथा राज्य क्षेत्रों का जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे से हो जाएगा संघीय तथा राज्य क्षेत्रों का जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व हैं, हम लोग ये चौथे अनुसूची के तहत रखते हैं। उस तरीके से अब आता है आज में हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अ से अनुसूचित हम लोग याद कर लेंगे। 1-2 बार आप करेंगे तो ये बहुत इजीली आपके लिए बहुत ही आसान लगने लगेगा। अभी जो पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जो रटते हैं उसके मुताबिक ये बहुत ही आसान है। देखिए, आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन और नियंत्रण होता है, ये 5वीं अनुसूची के तहत ही इसमें होता है। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के बाद हम लोग हो गया जन आना। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो जन है, इसमें जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है। देखिए, इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान की गई है। ये 6ठी अनुसूची में आता है। जी दोस्तों, 6ठी अनुसूची में क्या आता है, जो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
इसमें आप लोग त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में हम लोग इसमें प्रावधान किया गया है, और हम लोग आसानी से यहाँ से लर्न कर लेंगे और सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। जनसभा, तो हम लोग जन तक हो गया है, अब आता है सभा। तो उसमें स और भ को, जो सभा है उसमें हम लोग स को अलग कर देंगे और भा को अलग कर देंगे। उसमें देखिए स से क्या होगा, स से देखेंगे तो संघीय सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची। इसमें स के मतलब सूची, 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 संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का जो विषयों का उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में दर्ज है। उस तरीके से जो 8वीं अनुसूची भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें किया गया है तो 8वीं अनुसूची में, ये एसएससी के एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा जा चुका है। उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सभा, सभा के बाद से, इसमें आप देखेंगे कि से संपत्ति का जो अधिग्रहण है उसके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। यह अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन, जो कि पहला बार संविधान का संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई है। इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून के इस आधार पर चुनौती दिया जा सकता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जी दोस्तों, स से इसको हम लोग याद करेंगे, जो कि संपत्ति का जो अधिग्रहण है इसमें हम लोग को, इसके अंतर्गत इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उस तरीके से आता है दसवां, जो कि बदल से दल बदल जो होता है उसमें हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। देखिए 10वां दल बदल कानून, जो कि ये 52वें संवैधानिक संशोधन जो 1985 का जो हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ी गई है। जो 10 हम लोग का है बदल, जो कि दल बदल आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखेंगे पंचनगर, तो पंच क्या होगा, पंचायती, पंचायती राज, आसानी से याद कर लेंगे। ये जो 11th जो अनुसूची है उसके अनुसार ये 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई है। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। उसके बाद लास्ट और आता है नगर से हम लोग हो जाएगा नगर पालिका, जो कि 12वें अनुसूची के अंतर्गत आता है, और ये 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये थी ट्रिक, आप लोग 1 से 2 बार इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, आसानी से आपके जुबान पर आ जाएगा। इस तरीके के आप लोगों को और वीडियो पाना होगा मैथ और जीएस से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर जो ये ट्रिक है आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।